नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं आकाश पाठक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से संबंधित एक आवश्यक सूचना लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ ताकि आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और हम बात करते हैं कि हमने एक नई PIL मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की है और ये PIL मैंने स्वयं अपने नाम से दायर की है और अपने स्वयं व्यक्तिगत निजी खर्चे पर दायर की है। इसका विषय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से कई बार अंतरिम आदेश पारित करने के पश्चात भी लोक सेवा आयोग के द्वारा उसका किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया गया है, यानी कि न्यायालय की लगातार अवमानना की जा रही है। यानी आप समझ गए होंगे, OBC आरक्षण से संबंधित। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे अंदर न किसी समाज को लेके, न किसी वर्ग को लेके, न किसी धर्म को लेके किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं है। मैं 2019 के केस में इसलिए लड़ा था क्योंकि वहां पर SC, ST और OBC वर्ग के साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। रोस्टर जो कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के खिलाफ था, हमने उस केस में भी लड़ा ताकि उनके साथ न्याय हो सके और 1 साल बाद उनके साथ में न्याय हुआ। आज हम बात किसी समाज की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संवैधानिक नियमों की कि ये देश जो है वो भारतीय संविधान से चलता है तो उनके नियमों का पालन होना चाहिए, न कि संविधान की अवहेलना किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से 2019 की परीक्षा के संबंध में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि आप 14% से अधिक OBC आरक्षण नहीं दे सकते हैं। जब तक कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब तक आप 14% ही आरक्षण दें। 2020 के संदर्भ में भी पुनः 2 अंतरिम आदेश पारित हुए, एक जबलपुर हाईकोर्ट से और एक ग्वालियर बेंच से, कि आप 14% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। बावजूद इसके लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देकर उस परीक्षा को भी न्यायालय के अधीन कर दिया गया है, क्योंकि न्यायालय में मामला चल रहा है और लोग ने उसको चैलेंज कर दिया गया है। हम बात ये कर रहे हैं कि जो संविधान के नियम हैं, आप संवैधानिक नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। PIL की बात करें कि मैंने निजी खर्चे पे क्यों लगाई है इसको, उसका कारण ये था कि कोई भी वर्ग हमसे ये ना कह सके कल को कि आप हमारे 27% आरक्षण के खिलाफ याचिका लगा रहे हैं और हमारे वर्ग का भी पैसा है इसमें। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का, किसी वर्ग का, किसी समाज का पैसा उसमें लगाया जाए, क्योंकि ये सामान्य कैटेगरी से संबंधित विषय है कि 27% आरक्षण संविधान के अनुसार जो हो रहा है, आदेश है हाईकोर्ट का, वो न किया जाए 14%। इसलिए मैंने अपने ये, क्योंकि मैं समान कैटेगरी का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैंने इस याचिका को लगाई है और अपने स्वयं के निजी खर्चे पर PIL लगाई है। इसका वर्तमान में जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि 2021 की जो परीक्षा है उसको अभी रोक कर रखा जाए। उसके पीछे कुछ कारण हैं। कारण नंबर 1 कि 2019 की परीक्षा आपने अभी तक क्लियर नहीं की है। आपने जबरदस्ती मुख्य परीक्षा करवाई, उसका परिणाम हुआ कि 7 अप्रैल को उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। 7 अप्रैल से लेके आज 16 जून तक अभी तक उस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया। उसके बावजूद आपने 2020 की परीक्षा को भी फंसा दिया है, यानी 2018 के बाद से किसी भी प्रकार की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इससे क्या हो रहा है, नंबर 1, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है जो कि सीमित है, और सरकारी जो संसाधन है उनका इस प्रकार युक्तियुक्त वितरण होना चाहिए कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक वो संसाधन पहुंच सकें। वैसे ही संसाधनों की भारत में कमी है और मध्य प्रदेश सरकार में तो बहुत ही हालत खस्ता है। आप जानते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बावजूद इसके निरंतर टैक्स पेयर्स का पैसा क्या हो रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये याचिका लगाई है कि आप 2019-20 में सारे संसाधनों को बर्बाद कर चुके हैं, बावजूद इसके आप 21 की परीक्षा करवा रहे हैं, जो कि खुद स्वयं 27% आरक्षण के साथ में आपने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर उसका पूरा देखा जाए तो 31% आरक्षण कुछ हो रहा है, लेकिन हम 27 मान के चलते हैं कि 27% आपकी मंशा के अनुरूप आपने आरक्षण दिया है, जो कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ यानी 50% से ज्यादा आरक्षण हो रहा है उसके खिलाफ है। दूसरा, माननीय जबलपुर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के खिलाफ है, यानी सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं ये न्यायालय की क्या है, अवमानना हो रही है। मतलब देश में संविधान और न्यायालय नाम की कोई चीज का पालन ही नहीं हो रहा है।
जिस न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करने का अधिकार है, उसी के आदेशों की अवहेलना हो रही है। इसी विषय को लेकर हमने एक पीआईएल दायर की है। पीआईएल हमारी कल दायर होने वाली थी, लेकिन जो मुंशी थे उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से समय ज्यादा निकल गया था तो नहीं हो पाई, लेकिन आज मॉर्निंग में हो चुकी है। और चीफ जस्टिस साहब के यहाँ पे इसके लिए हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने प्रेयर भी किया है कि इस पर जल्दी सुनवाई हो। संभवतः कल हमारी पीआईएल पर सुनवाई हो जाएगी। आज मेंशन मेमो इसके संबंध में हाई कोर्ट में लग जाएगा। तो आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, इस पीआईएल का सिर्फ उद्देश्य यह है कि अभी 2021 की परीक्षा को आप रोकें, जब तक आप 2019 और 20 की परीक्षा को क्लियर करें, 21 की भी करवाएं, लेकिन संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए, माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देश और उनके अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए आप इस परीक्षा को आगे बढ़ाएं। आप लोग जितने भी मेरे प्यारे आलोचक भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि परीक्षा होकर आपको नियुक्ति मिल जाएगी, तो आप एक बात को लिख के रख लीजिए, 2023 अंत या 2024 से पहले आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं ले सकते हैं। जब तक ओबीसी आरक्षण का मामला क्लियर नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की परीक्षा कोई भी फाइनल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हम मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जागेंगे, हम सोते रहेंगे। आज हमने अगर संविधान के नियमों के पालन की बात नहीं की, आप सोते रहेंगे, चीजें बढ़ती जाएंगी, अभी सामान है, आगे चल के निरंतर कार्यशैली में आ जाएंगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि संवैधानिक नियमों का पालन किया जाए। जो भी आदेश हैं, जो भी नियम हैं, सिविल सर्विस रूल्स हैं, आरक्षण अधिनियम 1994 है जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में SC ST OBC आरक्षण अधिनियम, उसके नियमों का पूरा पालन किया जाए। जो हमारे पूर्व के पिटिशनर रहे हैं इस संबंध में, उन लोगों ने एक आवेदन भी हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया था कि आप जो अंतरिम आदेश हैं उनका पालन करें, उसके अनुसार ही परीक्षा करवाएं, तब तक इस 2021 की परीक्षा को रोकें जब तक इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता। बावजूद इसके किसी भी प्रकार का उनको ना जवाब दिया गया। मेरे पास में वो आवेदन है, मैं उनको सार्वजनिक कर सकता हूं जो आवेदन पिटिशनर की तरफ से भेजे गए थे। इसलिए मजबूरी में हमको ये आवेदन कल पीआईएल की तैयारी करनी पड़ी और आज हमने पीआईएल लगाई। हम 2-3 दिन से पीआईएल की तैयारी कर रहे थे। आपको मैंने हिंट कर दिया था कि हम तीसरे प्लान C पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ साझा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज वो कंप्लीट हो गया है और वो लग चुकी है, जिसका रिट पिटीशन नंबर है 13682 यानी 13682 है। आप हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कोर्ट स्टेटस पर जाकर देख सकते हैं, आकाश पाठक के नाम से वो आपको पीआईएल मिल जाएगी। तो इस पीआईएल का सिर्फ उद्देश्य है कि 2021 की परीक्षा तब करवाई जाए जब सारे संवैधानिक नियमों का पालन हो। और जिस विषय को लेकर हम लड़ रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी, चूंकि अभी किसी भी प्रकार से उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, मुख्यालय छोड़ने के आदेश नहीं है उनके पास में, ऐसी स्थिति पर उनके साथ अन्याय ना हो। कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका अंतिम अटेम्प्ट है और वो जॉब कर रहे हैं, हम उनको कैसे वंचित कर सकते हैं? हम स्वार्थी कैसे हो सकते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? ये आपकी नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता के नियमों के खिलाफ है कि सिर्फ आप अपने बारे में। आप किससे डर रहे हैं? आप कंपटीशन से डर रहे हैं क्या? कि जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी होते हैं लगभग में 30% मुख्य परीक्षा वही लिखते हैं और 20% से ज्यादा फाइनल सिलेक्शन में, 30% से ज्यादा सिलेक्शन में वो ले जाते हैं। आपको क्या इस चीज का डर है इसलिए आप आलोचना कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आपके कोई मूल्य नहीं है, आपके कोई विचार नहीं है, आपके कोई सिद्धांत नहीं है। हम किसी के साथ भले वो कोई भी पद पर हों, पर उनके साथ यदि अन्याय हो रहा है और आचार संहिता में वो बंधित हैं कि वो अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने आवेदन देकर या अन्य पदाधिकारियों के सामने आवेदन देकर रख सकें, तो वो नहीं रख सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के अधीन पूरा काम चल रहा है
और ऐसी स्थिति में उनकी मजबूरी है और उस मजबूरी को मैं समझता हूं, इसलिए आगे आकर इसमें काम कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह है कि आप लोग इसमें सहयोग करें। तो ये तो हो गई आपकी PIL की चर्चा, जो कि कल इसकी सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पर मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि इसमें विजयी हो, विजयी संवैधानिक नियमों की हो, विजयी सत्य की हो, ताकि आगे कोई भी परीक्षा कोर्ट में लंबित ना हो, परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो सकें, लोगों को नियुक्तियां मिल सकें, इस पर ध्यान दिया जाए। आप समझिए कि सरकार की या अन्य किसी की क्या मंशा है। आपको नियुक्तियां देने की कोई मंशा नहीं है, परीक्षाओं को केवल फंसाने की मंशा है। और जो आपके सामने हो रहा है, आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल हैं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके बावजूद आप चुप बैठे हुए हैं। आप किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं? आप केवल किताब का ज्ञान किताब तक सीमित रख पा रहे हैं, आप उसको धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, आप मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। कैसे काम चलेगा? देश के स्वतंत्रता सेनानी अगर यही बात सोचते कि सब लोग साथ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है भारत अभी भी गुलाम होता, भारत आजाद नहीं होता। किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानी, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे भगत सिंह हों, सुभाष बाबू हों, ठीक है, महात्मा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, बहुत से लोग आए, उनके पीछे हजारों लोग और थे, अशफाक उल्ला खां हों, सचिन सान्याल हों, कोई भी हों, लोगों ने शहादत दी है इसलिए कि भारत आजाद हो। लेकिन उनने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि जिस देश के लिए, आजादी के लिए हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, उस देश के नागरिक आगे चलकर केवल संविधान के नियमों का पालन करने के लिए नहीं लड़ पाएंगे। आज तो आप लोकतांत्रिक देश में बैठे हुए हो, आपको हर जगह प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां पे आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। आप आर्टिकल 19 का पूरा प्रयोग कीजिए, राइट टू स्पीच का। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए दी गई है ताकि आप अपनी बात रख सकें। और आलोचना अगर आप सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, तो आप एक बात याद रखिए कि सरकार के खिलाफ आलोचना लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा होता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यदि हम आलोचना नहीं करेंगे, लोकतंत्र हमारा कमजोर होता जाएगा। इसलिए आलोचना बहुत जरूरी है, लेकिन आलोचना सकारात्मक होना चाहिए, सही नियमों पर होना चाहिए, सिद्धांतों पर होना चाहिए, विचारों पर होना चाहिए, जो कि आज देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि भैया आकाश पाठक को नेता बनना है, तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला हूं और आप मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं। ठीक है, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि राजनीति में योग्य व्यक्तियों के ना आने से अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। तो अगर राजनीति आपको लग रही है तो ठीक है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, आप वहां पे वोट देने के लिए हमें नहीं आएंगे, आपकी मतदाता सूची में वहां नाम नहीं होगा। आप हमारे पीछे उद्देश्य समझिए कि हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है, राजनीति में मुझे जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, मुझे आपसे उसमें किसी भी प्रकार की राय की आवश्यकता नहीं है। मैं जो जब जाना होगा तब जाऊंगा। अभी मेरा क्या उद्देश्य है, मैं अभी संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य अभी यहाँ पे सिविल सर्विस में जाकर सेवा करना है, और जब उसका उद्देश्य होगा मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है कि संविधान के नियमों का पालन हो और तभी परीक्षाएं करवाई जाएं। चलिए, PIL की बात खत्म करते हैं। दूसरी बात, कल की हमारी सुनवाई हुई थी, वकील ने अपनी बात रखने का पूरा प्रयास किया। हर वकील अपना 100% देता है, लेकिन जज साहब ने, चूंकि उनका ये स्वाभाविक है, और उन्होंने कहा कि आप इसमें पिटिशनर लाइए, संघ के माध्यम से हम बात पूरी नहीं सुनेंगे। अब उसकी डेट जो है उन्हें 1 वीक के बाद देने की कहा था, लेकिन वकील के आग्रह पर 17 जून यानी कि कल निर्धारित किया गया है। हमें आवश्यकता है ऐसे शिक्षकों की जो कि परीक्षा दे रहे हैं और ड्यूटी में लगे हुए हैं। हमें आप 3 बजे से पहले पहले ऐसे 5 से 10 शिक्षकों के कागज उपलब्ध कराएं, जिसमें उनका जो आवेदन भरा उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए, वो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और उनकी ड्यूटी का लेटर, ये मेरे नंबर पर
या मुझे मैसेज करके आप आकाश पाठक फेसबुक पर सर्च करके वहां उपलब्ध करा सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा एक कलाम सिविल सर्विस नाम से चैनल है, आकाश पाठक कलाम सिविल सर्विस, उस पे आप भेज सकते हैं। या आकाश पाठक 1196 मेरी इंस्टा और टेलीग्राम आईडी है, आप वहां पे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं एमपीपीएससी पोस्टपोन 2021 को लेकर, वहां भेज सकते हैं। आकाश आर पाठक मेरी ट्विटर आईडी है, आप मुझे वहां भेज सकते हैं। आप कहीं पर भी, आपसे एक विनम्र आग्रह है, हम दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, आप लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, आपसे भी आग्रह है, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, 12-15 दिन से दिन रात एक कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, सारे बच्चे आपके समर्थन में लगे हैं। इस बात को जानते हुए कि आप आगे नहीं आ सकते, तो आप लोग मदद कीजिए और हमको कागज उपलब्ध कराइए। इस शिक्षकों के कागज के अलावा ऐसे अन्य कर्मचारी अधिकारी जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और आप ड्यूटी में भी लगे हैं, वो भी जो हमने कागज बताए हैं वो कागज भेज सकते हैं। हम एक इंटरवेंशन अपील करने वाले हैं, याचिका लगाने वाले हैं अपने केस में, ताकि ये बताया जा सके कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इसमें प्रभावित होने वाला है, इसलिए उनको राहत दी जाए। तो दिए गए जो आईडी आपको दी गई हैं, उन नंबर्स पे आप, उन आईडी पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमने एक और याचिका लगाई थी एक इंडिविजुअल पटवारी के नाम से, और सौभाग्यवश उसकी आज सुनवाई है। आज 59वां नंबर है और वकील साहब तैयार हैं, हमारी बातचीत हो गई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हो सके तो आज हमको राहत मिल जाए। हमारे हाथ में कोर्ट का जजमेंट नहीं होता, हमारे हाथ में होता है सिर्फ प्रयास, और उस प्रयास को हम कर रहे हैं। तो सभी से विनम्र मेरी अपील है, आग्रह है कि आप लोग सहयोग करें, कोऑपरेट करें, तो कुछ काम हो सकता है। यदि कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप याद रखें, आगे से जीवन में मध्य प्रदेश में कोई आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई जो है वो बिल्कुल संविधान के नियमों के पालन की लड़ाई है। लोग हताश हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि कोई आता नहीं है तो आने का क्या मतलब है हमारा सामने। इसलिए सबका एकजुटता, यूनिटी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में आने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर मैं आशान्वित हूं कि आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे, आप हमारी बात को समझ पाए होंगे, और निश्चित तौर पर आपके अंदर जो खून है वो थोड़ा सा उसमें है ना, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा और आप समझ पाएंगे कि आपको कुछ करना है। चलिए, मुझे बहुत सारे काम करना है, अन्य लोगों से सहयोग, फोन पे बात भी करना है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद कि आपने हमारा जितना सहयोग किया वो बहुत है, और आगे भी सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।